एक राजा के दरबार में एक नया नया आदमी आया और उसने उस राजा को कहा कि आप क्या मनुष्यों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं? आपके राज्य की सीमाएं नहीं है, करीब करीब पृथ्वी आपके बस में आ गई और आप मनुष्य जैसे कपड़े पहनते हैं। मैं आपके लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि कितना खर्च होगा, खर्च की कोई फिक्र मत करना, लेकिन देवताओं के वस्त्र जरूर लाओ। उस आदमी ने कहा आज तक पृथ्वी पर देवताओं के वस्त्र नहीं आए, ये पहला मौका होगा। ये तुम पहले आदमी होगे जो देवताओं के वस्त्र पहनेगा, लेकिन तुम्हें आदमियों के वस्त्र शोभा नहीं देते। राजा बहुत योजनाएं बनाने लगा और उसने उस आदमी को कहा कि देवताओं के वस्त्र लाने की कोशिश करो। हजारों रुपए उस आदमी ने खर्च कर दिए। दरबारियों को शक था कि देवताओं के वस्त्र ना तो कभी देखे गए न कभी लाए गए, ये आदमी धोखेबाज ना हो। लेकिन निश्चित तिथि पर हजारों रुपए तो उस आदमी ने खर्च किए, लेकिन निश्चित तिथि पर वो एक बड़ी भारी पेटी लेके आ गया दरबार में। तब तो लोग निश्चिंत हो गए कि जरूर वो वस्त्र लाया है। उसने आके दरबार में पेटी रखी और उसने राजा से कहा मैं पेटी खोलता हूं, आप एक एक वस्त्र अलग करते जाएं, मैं एक एक वस्त्र आपको निकाल के देता जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। देवताओं ने मुझसे चलते वक्त कहा कि ये वस्त्र केवल उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही पिता से पैदा हुआ हो, ये वस्त्र सभी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो यहां जो लोग अपने ही पिता से पैदा हुए हैं दरबार में, उनको ही वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। जिनके पिता संदिग्ध हैं उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं पड़ेंगे। राजा ने अपना कोट निकाला, उसने पेटी में से खाली हाथ बाहर ला के राजा से कहा ये लो कोट, देवताओं का कोट पहनो। राजा को उसमें कुछ भी दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन कोट के पीछे अपने पिता को खोना उचित न था। उसने जल्दी से वो कोट पहन लिया जो कि था ही नहीं, और एक एक वस्त्र राजा के वो उतरवाता गया। अब राजा ये भी कहने में मुश्किल पड़ गया कि मैं नग्न हुआ जा रहा हूं, और दरबारी भी ताली पीटने लगे और कहने लगे कितने सुंदर वस्त्र, ऐसे वस्त्र तो कभी देखे नहीं। और सभी दरबारी एक दूसरे से आगे बढ़ के प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कौन अपने पिता को संदिग्ध करवाए। सब देख रहे थे राजा नंगा हुआ जा रहा। आखिर राजा नंगा हो गया, उसके सारे वस्त्र निकलवा दिए गए और देवताओं के वस्त्र पहना दिए गए। राजा देख रहा है कि मैं नंगा हूं, लेकिन सारे दरबारी तालियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि वस्त्र बहुत सुंदर है। तो राजा ने सोचा हो सकता है मेरे पिता न रहे हों, और क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इतने लोग जब कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग गलत कहेंगे क्या। फिर उस आदमी ने कहा कि ये वस्त्र पहली दफे पृथ्वी पर उतरे हैं, राजधानी के लोग देखने को उत्सुक होंगे तो जुलूस निकाला जाए। तो राजा डरा, लेकिन उसने सोचा कि होंगे 10-5 ही लोग तो होंगे राजधानी में जिनके पिता संदिग्ध होंगे, उनको शायद मैं नंगा दिखाई पड़ूं, बाकी सारे लोगों को तो वस्त्र दिखाई ही पड़ेंगे। अब जो कुछ होगा होगा। इंकार करना ठीक ना था, क्योंकि इंकार का मतलब कि राजा को शक है कि वस्त्र नहीं। दरबारियों ने भी कहा कि तो बिल्कुल ठीक है। सारे गांव में खबर फैल गई कि राजा ऐसे वस्त्र पहन के निकलने वाला है जो केवल उनको ही दिखाई पड़ेंगे जिनके पिता सच्चे रहे हो। जुलूस निकला और सारे गांव में तालियां बजने लगी। लाखों लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर कहने लगे कितने वस्त्र सुंदर हैं, ऐसे वस्त्र तो ना कभी देखे ना कभी सुने। राजा नंगा था, सारा गांव नंगा देख रहा था, लेकिन कौन कहे। एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत की और उसने बीच सड़क पर राजा को रोक कर कहा कि कौन कहता है कि वस्त्र हैं, आप बिल्कुल नंगे मालूम हो रहे हैं। गांव के बूढ़ों ने कहा तुम बच्चे हो, तुम अभी जानते नहीं, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, उससे तुम्हारे पिता संदिग्ध हो गए। और फिर तुम बच्चे हो, हम अनुभवी हैं, हम बूढ़े हैं, हम जानते हैं। उस बच्चे को रास्ते के किनारे से हटा लिया गया। एक ही बच्चे ने हिम्मत की, किसी बूढ़े ने तो कोई हिम्मत नहीं की, क्योंकि बूढ़े सब समझदार थे।
उन सब ने वस्त्रों की तारीफ की और प्रशंसा की। सारे गांव में नंगा राजा होकर वापस लौट आया महल में। हर आदमी यही सोचता रहा कि मैं ही गड़बड़ हो सकता हूं, पूरा नगर कैसे गड़बड़ होगा। और किसी आदमी ने किसी दूसरे से ना कहा, क्योंकि दूसरे से कहने से बड़ी मुसीबत हो सकती थी। हमारे विश्वास इससे ज्यादा भिन्न नहीं है। हम उन्हें केवल इसलिए पकड़े रहते हैं कि और सारे लोग भी पकड़े हुए हैं। भीड़ चूंकि उन्हें पकड़े हुए है, इसलिए साहस हम में नहीं होता कि हम उन्हें छोड़ दें। और जब हमें मिट्टी की एक मूर्ति के सामने खड़े करके कहा जाता है कि ये भगवान है, तो हमें दिखाई तो पड़ती है मिट्टी की मूर्ति। राजा तो नंगा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब सारे लोग कहते हैं कि ये भगवान है और राजा वस्त्र पहने हुए है, हम भी हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं और कहते हैं भगवान। जो आदमी भीड़ के इस सम्मोहन में, ये जो भीड़ की हिप्नोसिस है, ये जो भीड़ का प्रभाव है, इसमें बह जाता है, वो आदमी कभी सत्य को नहीं खोज पाता है। उसका चित्त कभी इतना साहस नहीं जुटा पाता कि चीजें जैसी हैं उनको वैसा देख सके, चीजें जैसी हैं वैसा उनको देख सके, तथ्य जैसे हैं उनको वैसा देख सके, नग्न और सीधा नहीं। भीड़ का सम्मोहन बहुत गहरा है और इसीलिए जब भीड़ मजबूत होती है तो व्यक्ति खो जाता है। दंगे फसाद में अगर 1000 2000 आदमी एक मकान में आग लगा रहे हैं तो आप भी सम्मिलित हो जाते। हो सकता था अकेले में आपसे कोई कहता कि इस मकान में आग लगा दो, तो आप कहते ये तो बड़ा बुरा काम है। लेकिन जब 2000 लोग मकान में आग लगा रहे थे तो आप भी सम्मिलित हो गए, क्योंकि 2000 लोगों का सम्मोहन ये कहता है कि आप गलत होगे, 2000 लोग थोड़ी गलत हो सकते हैं। इसलिए दुनिया में जितने बड़े पाप हैं वो व्यक्तिगत आदमी कभी नहीं करते, हमेशा भीड़ में करते। छोटे पाप अलग अलग करते होंगे, बड़े पाप हमेशा भीड़ में करते। दुनिया में छोटे पापों का जुम्मा आदमियों पर कभी नहीं है, भीड़ पर उनका जुम्मा है। भीड़ में आदमी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी खो देता है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भीड़ ने क्या क्या नहीं किया। उस भीड़ में अच्छे लोग सम्मिलित थे, ऐसे लोग जो रोज सुबह कुरान पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, जो मंदिरों मस्जिदों में सत्संग करते थे, ऐसे लोग सम्मिलित थे। अगर उनसे हम अकेले में मिलकर पूछे तो वो कहेंगे हमारी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। लेकिन जब भीड़ के बीच में वो खड़े थे तो उन्होंने भी किया। भीड़ के बीच में हमारी व्यक्तिगत चेतना खो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, धर्म का कोई संबंध भीड़ से नहीं है। भीड़ से संबंध होगा राजनीति का, धर्म का भीड़ से क्या संबंध। लेकिन राजनीतिक बहुत होशियार है, उन्होंने धर्म का भी शोषण कर दिया है और धर्म के भी संगठन खड़े कर दिए। जहां भीड़ से संबंध नहीं, वहां संगठन से भी कोई संबंध नहीं होता। सच तो यह है कि आज तक सत्य उन लोगों ने जाना है जो अकेले में गए, भीड़ से बाहर गए। उन्होंने नहीं जिन्होंने संगठन किया और भीड़ इकट्ठी की और जो भीड़ में जाके जुड़ गए। उन्होंने जाना है जो भीड़ से मुक्त हुए और अकेले में गए और एकांत में। और जब उनका चित्त सब भांति भीड़ से मुक्त हो गया, भीड़ की हिप्नोसिस जहां टूट गई, सम्मोहन जहां टूट गया, वहां उन्होंने जाना कि सत्य क्या है। भीड़ ने कुछ बातें सिखाई थी, जब तक उन्होंने उन बातों को न छोड़ा तब तक वे कुछ भी न जान सके। महावीर एकांत में पहाड़ियों में क्या करते थे? शायद आप सोचते होंगे शास्त्र पढ़ते होंगे। शास्त्र को महावीर अपने साथ कोई भी नहीं ले गए। शायद आप सोचते हैं कोई मूर्ति बना के पूजा करते होंगे। महावीर के साथ तो कोई मूर्ति नहीं थी। क्या करते होंगे उस अकेले में? उस अकेले में महावीर भीड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो क्राउड है उससे मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं।
क्राइस्ट क्या कर रहे थे अकेले में, या मोहम्मद क्या कर रहे थे, या बुद्ध क्या कर रहे थे? भीड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। और इतना ही काफी नहीं है कि कोई भीड़ से भाग के जंगल में चला जाए, इतना काफी नहीं। भीड़ मन के साथ वहां भी चली जाएगी। जरूरी यह है कि मन पर भीड़ के प्रभाव न रह जाएं। वो जो हमें सिखाया गया है, अगर उसके प्रभाव हमारे मन से अलग हो जाएं, तो हम भीड़ के बाहर हो जाएं। चाहे भीड़ के बीच खड़े रहें तो भी भीड़ से बाहर हो जाएं। सब हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं, हमारे बंधन। पूछा है अगर इनको हम छोड़ दें तो निष्क्रिय हो जाएंगे। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम बिना छोड़े पूछना शुरू कर देते हैं कि छोड़ देंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे। जिसने छोड़ा है आज तक उसे निष्क्रिय देखा गया है? महावीर निष्क्रिय थे, बुद्ध निष्क्रिय थे। उनसे ज्यादा क्रियाशील और कौन होगा? बुद्ध मरने का सूचना कर चुके थे कि आज मैं मर जाऊंगा, और उन्होंने अपने भिक्षुओं से पूछा कि तुम्हें कुछ पूछना हो, अंतिम बात तो पूछ लो, मेरी आखिरी घड़ी आ गई और मैं विदा हो जाऊंगा। भिक्षुओं ने, उनकी आंखों में आंसू थे और उनसे कुछ भी पूछते न बन सका, और बुद्ध एक वृक्ष की ओट में चले गए और आंख बंद करके बैठ गए ताकि वो भीतर डूब सकें और शांति से विलीन हो जाएं। और तभी एक आदमी गांव से भागा हुआ पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कुछ पूछना है बुद्ध से। भिक्षुओं ने कहा अब तो वो विदा भी ले चुके, अब तो वे आंखें भी बंद कर चुके और वे पूछ भी चुके कि तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है, तो हम तो इनकार कर दिए, अब असंभव है। लेकिन वो आदमी चिल्लाया, अगर ये अब असंभव है तो फिर कब संभव होगा? वो तो विलीन हो जाएंगे, फिर मैं किससे पूछूंगा? तो बुद्ध ने आंख खोल दी और कहा उस आदमी को वापस मत लौटाओ, कहीं मेरे ऊपर ये जुर्म ना लगे बाद में कि मैं जिंदा था और मेरे द्वार से कोई प्यासा लौटे। उस आदमी को ले आओ। ये आदमी निष्क्रिय। महावीर भाग रहे हैं नंगे और पैदल गांव 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 गांव। किस लिए दौड़ रहे हैं? कोई इलेक्शन जीतना? किस लिए भाग रहे हैं? कोई धन इकट्ठा करना? किस लिए दौड़ रहे हैं? कुछ भीतर पाया है जिसे बांटना है। वो भीतर कोई झरना है जो बढ़ जाना चाहता है। कोई सुगंध है फूल के भीतर, जो फूल खिल जाता है, सुगंध बढ़ जाती। निष्क्रिय कौन कहेगा? क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, कहा कि तुम्हें कुछ अंतिम बात कहनी हो तो कहो। तो क्राइस्ट ने कहा, हे परमात्मा, इन सबको माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तभी और तभी उनके शिष्यों ने समझा कि ये वही आदमी है जिसने कहा था जो बाएं गाल पर चांटा मारे तो तुम दायां उसके सामने कर देना। इसने कहा ही नहीं था, ये आदमी कर भी रहा है। जो लोग इसे सूली पर चढ़ा रहे हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मरने की आखिरी घड़ी में भी ये आदमी निष्क्रिय है, कौन कहेगा? सुकरात को जहर दिया जा रहा था। जो आदमी हाथ में प्याला लेके जहर का देने गया उसका हाथ कप रहा था, स्वाभाविक था। सुकरात जैसे प्यारे आदमी को जहर देना, लेकिन जल्लाद के ऊपर जिम्मेवारी थी, नौकरी थी। उसका मन तो दुखी हो रहा था, लेकिन उसका हाथ कप रहा था। जहर की प्याली कपती थी। सुकरात ने उससे क्या कहा कि मेरे मित्र, हाथ क्यों कपता है तुम्हारा? हाथ नहीं कपना चाहिए। जो भी हम काम करें उसमें हाथ नहीं कपना चाहिए। वो बोला, मेरा हृदय दुखी है।
मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बन रहा हूं। सुकरात ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हें यह पता ही नहीं है कि सुकरात मरेगा नहीं, इसलिए बेफिक्र हो जाओ। सुकरात मरेगा नहीं, और तुम्हारे जहर से जो मर जाएगा वो सुकरात नहीं है। तुम बेफिक्र हो जाओ, हाथ को मत कपाओ, हाथ को निष्कंप हो जाने दो, दुखी भी मत हो, आंखों आंसू पोंछ लो। यह आदमी जो खुद के मरते वक्त जहर का प्याला पी गया, उसके मित्र इकट्ठे थे। सुकरात ने कहा, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वे बोले कि हम क्या पूछें, आप जहर पी लिए हैं। सुकरात ने कहा, थोड़ा वक्त लग जाएगा, अभी मेरे पैर ठंडे होने शुरू हो गए हैं, फिर और ऊपर के पैर ठंडे हो जाएंगे, फिर हाथ ठंडे हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में बोल सकूंगा, तो जब तक मैं बोल सकूं, अगर मुझसे कुछ तुम्हारा हित हो सकता हो तो हो लेने दो। अभी थोड़ी देर है मेरे मरने में, अभी ये शरीर मरेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो जब तक मैं हूं तब तक कुछ करूं। इस आदमी को कौन निष्क्रिय कहेगा? आज तक कौन निष्क्रिय हुआ है? सत्य से बड़ी और कोई सक्रियता नहीं, और जो सक्रियता शांति से पैदा होती है वही सक्रियता शुभ है। जो अशांति से पैदा होती है वो अशुभ है। हम सारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन चित्त अशांत है। अशांति से जो सक्रियता पैदा होगी वो खतरनाक है। उससे दुनिया में दुख बढ़ेगा, पीड़ा बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। शांति से जो सक्रियता आती है, उसी से जीवन में शुभ का जन्म होता है, मंगल का जन्म होता है। लेकिन हम किए बिना पूछते हैं क्या होगा। हम पूछते हैं कि अगर हमने सारा सीखा हुआ ज्ञान छोड़ दिया तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। थोड़ा छोड़ के देखें, क्योंकि किसी आदमी को हम तैरने के लिए सिखाने को कहें, वो कहे मैं तो पानी में गिरूंगा तो डूब जाऊंगा, क्योंकि पानी में कोई भी गिरता है तो डूब जाता है। तब भी हम उसे कहेंगे थोड़ा तैर के देखें। तैरने वाला नहीं डूबता है, लेकिन वो कहेगा जब तक मैं तैरना ना सीख लूं तब तक मैं पानी में उतरूंगा नहीं। तो बिना पानी में उतरे कोई तैरना कभी सीख नहीं सकता। और जिसने तैरना नहीं जानता वो कहे कि जब तक मैं सीख ना लूं तब तक मैं उतरूंगा नहीं, क्योंकि पानी में जो उतरता है डूब जाता है। फिर तो बड़ी कठिनाई हो गई। पहले कदम तो बिना तैरना सीखे पानी में रखने पड़ेंगे, तो ही तैरना सीखा जा सकता है। अधिक लोग इसी भय से कि कहीं डूब ना जाएं, तैरने के सुख से ही वंचित रह जाते हैं। और क्या आपको पता है, जो बीच मझधार में डूबता है वो उस आदमी से बेहतर है जो किनारे पे बैठा हुआ बचा रह जाता है। क्योंकि बीच मझधार में डूबने वाला भी कहीं पहुंचता है, कम से कम साहस तो किया। लेकिन जो किनारे पर ही बैठा रह जाता है वो तो कहीं भी नहीं पहुंचता। कबीर ने कहा है, मैं बौरी खोजन गई रहे किनारे बैठ। मैं ऐसी पागल, मैं खोजने गया तो मैं किनारे पर ही बैठ के रह गया। और पाया तो उन्होंने